बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई लैब। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अच्छा, रो मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, यानी कि उसके अंदर सिर्फ आपके पास वन रो हो। ठीक है, कॉलम कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन सिर्फ रोज़ में क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक। बी इज़ इक्वल टू 3 and 4, सॉरी 3 4, ठीक है। सी इज़ इक्वल टू 5। ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, यानी कि आपके पास रो मैट्रिक्स में वन रो होती है। ठीक है, अब अगर हम इसका कॉलम देखें तो ये आपके पास होगा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2 एंड 1 क्रॉस 1। ठीक है, फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया आज वो रो मैट्रिक्स है। ठीक, नंबर 2 जो सेकंड टाइप है वो इसी तरह आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स आपके पास होता है जो वन कॉलम पे डिपेंड कर रहा हो, यानी जिसके अंदर वन कॉलम हो। लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 4 3। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती, यानी कि m नॉट इक्वल टू n। m आपको पता है नंबर ऑफ़ रोज़ और n आपके पास होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे रोज़ कितनी है, 2 रोज़ 3 कॉलम। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 रोज़ 2 कॉलम्स। ये आपके पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास नंबर 4 पे है जो मैट्रिक्स के टाइप, वो आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोज़ आपके पास 3 रोज़ 3 कॉलम्स। बी इज़ इक्वल टू 2 4 8 6, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है नल मैट्रिक्स। नंबर 5 आपके पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें आपके पास जो मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होती हैं, यानी कि
ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। ठीक है, उनका ऑर्डर आपके पास कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू 0 0, बी इज़ इक्वल टू 0 0, सी इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, एंड डी इज़ इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स है डिफरेंट ऑर्डर के लिए। 2 क्रॉस 1, 1 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स के आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स को आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। और बेसिकली ये तो हमने मैट्रिक्स को डिनोट किया हुआ है। बेसिकली जो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स होता है आप उसे ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप आपके पास है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आप क्या कर देते हैं, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स या फिर कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, लेट्स सपोज आपने क्या करना है, जब आप कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ये कह दिया कि आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास रोज़ दिए हुए हैं आप उसे कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो कॉलम दिया हुआ है आप उसे रोज़ में चेंज कर देंगे। ठीक है, और जो ट्रांसपोज है आप उसको डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज को आप डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास मैट्रिक्स है, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके पास आ गया है मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट रो है, हम इसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, 1 2 3। सेकेंड रो 4 5 6, थर्ड रो 7 8 9। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स सपोज बी इज़ इक्वल टू 1 0 2 2 -1 3। ठीक है, अब हम बी ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो है 1 0 2 2 -1 इंटू 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर आपके पास क्या था, 2 क्रॉस 3 इसका था। जो हमने ट्रांसपोज लिया उसका ऑर्डर चेंज हो गया, 3 क्रॉस 2। ठीक है, रिवर्स हो जाता है उसका ऑर्डर। जो आपकी रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाते हैं, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स आपने दिया हुआ है तो आप उसका नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर 7 है आपके पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। बाय चेंजिंग the sign of all entries। ठीक है, कि आपके पास जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं आप उनके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप इसका नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे। माइनस ए विच इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 -4। ये आपके पास नेगेटिव ऑफ ए आ गया। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, जो आपके पास प्लस है वैल्यूज़, प्लस वाली वैल्यूज़ हैं आप उन्हें माइनस में चेंज कर देंगे, और जो माइनस वैल्यूज़ हैं वो आप उनको प्लस में चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज की बात करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो ए का जब आप ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से ए के इक्वल आ जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, वो अगेन ए के इक्वल आ गया, तो वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स सपोज ए आपके पास है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो क्या है, 1 2 3, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। सेकंड 2 -1 4, थर्ड 3 4 0। अब अगर हम ए ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर हम एंट्रीज देखें 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, हमने रोज़ को कॉलम में चेंज किया लेकिन फिर भी जो उनकी एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम है, तो उसका क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू, चलिए ए के अलावा हम इसे किसी और से डिनोट कर लेते हैं। लेट एम मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। एम ट्रांसपोज 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। ठीक है, अब हम इनकी एंट्रीज को चेक करते हैं। 2 -1 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 3 यहाँ पे 1 चेंज है, 2 ये। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद जो एंट्रीज थी वो सेम नहीं आई, यानी कि वो एम वाला मैट्रिक्स जो है वो दोबारा नहीं आया। तो ये आपके पास क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक्स, बिकॉज एम इज़ नॉट इक्वल टू एम ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ए आपके पास क्या था, सिमेट्रिक।
बिकॉज ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 9 पे आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल आप इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह लेकर चलेंगे कि आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो ए के इक्वल आना चाहिए था, स्क्यू सिमेट्रिक में वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर वो ए ट्रांसपोज लेंगे वो माइनस ए के इक्वल आता है तो उसका क्या मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपके पास है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या लिया है, इसका ए ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ठीक है, ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपके पास जो ए मैट्रिक्स था हम उसे माइनस ए में चेंज करते हैं। नेगेटिव ऑफ ए आपको पीछे बताया है कि कैसे होगा। जो आपके पास प्लस वाली एंट्रीज होंगी वो माइनस में चेंज हो जाएंगी और जो माइनस वाली एंट्रीज होंगी वो प्लस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये 0 +2 -2 +3 -3 प्लस -2 +2 0 -1, ये -3 है, +3 हो जाएगा, -1 1 एंड 0। अब ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ए को देखें, इनकी एंट्रीज आपके पास सेम आ गई हैं। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। तो आपके पास ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10। आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो आपके पास है, सबसे पहले डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स का, ये देखिए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डायगोनल हमेशा जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पास डायगोनल क्या होगा, ये 1 5 9, ये आपके पास क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री, नॉन ज़ीरो एंट्री। ठीक है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जो है उसकी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 5 9, यहाँ पे कोई भी एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। यानी कि सारे ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन एक ऐसी एक वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, डायगोनल के लिए आपके पास ये कंडीशन है। और डायगोनल के अलावा जो बाकी सारी एंट्रीज हैं जैसे ये 4 7 8 2 3 0, ये क्या होनी चाहिए, ये मस्ट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या हैं, ए मैट्रिक्स है आपके पास
1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, डायगनल भी आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं और अदर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ज़ीरो हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ये भी आपके पास डायगनल एलिमेंट्स हैं। डायगनल आपके पास ये आ रहा है, यहाँ पे एक जो आपके पास क्या है, एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे पास आपके पास वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी सारी ज़ीरो है। ठीक है, इसी तरीके से हम सी मैट्रिक्स को ले लेते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 0 2। ठीक है, ये दो एंट्रीज के साथ भी है। ठीक है, तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, वन भी नॉन ज़ीरो हो सकती है और टू भी हो सकती हैं, बाकी सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। ये आपके पास क्या है, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए कि जो डायगनल की एलिमेंट्स हैं ना, डायगनल की एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर मस्ट बी सेम। ठीक है, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डायगनल के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स है आपके पास। हम ले लेते हैं 3 0 0 3। ठीक है, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, डायगनल के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, लास्ट जो है वो आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी हम डायगनल मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ऑल डायगनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, बी इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि डायगनल एलिमेंट्स आपके पास 1 होने चाहिए, बाकी सब आपके पास 0 होना चाहिए। ठीक है, डी इज इक्वल टू 1, ये भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक चीज़, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आप उसे डिनोट करते हैं आई के साथ। ठीक, तो यहाँ तक जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज हमने डिस्कस किया है। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।